नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स एंड सम ऑफ द एंगल डिड्यूस फ्रॉम दैट। ओके, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, इन्होंने एक टेबल दी हुई है, ठीक है ना, और इस टेबल को देख के हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, ये सारी बातें बताने से पहले पता है, अभी मैं टेबल बनाऊंगा आपके सामने, ठीक है। सारी बातें बताने से पहले मैं आपको टॉपिक बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। टॉपिक क्या है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। इफ, कॉपी में नोट लगाएं बच्चों, if any polygon have n number of sides, n number of sides, बच्चों अगर किसी पॉलीगन में कितने साइड होते हैं, n नंबर ऑफ साइड, कितने साइड होते हैं, n नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। यानी कि किसी पॉलीगन में n नंबर ऑफ साइड्स हैं तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, देन मैं आपको भी एग्जांपल देता हूं, क्लियर होगा। देन सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, और यू कैन से दैट सम ऑफ द एंगल्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। बच्चों ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। इफ एनी पॉलीगन हैव n-2 नंबर ऑफ साइड्स, द सम ऑफ द एंगल्स इज गिवन बाय n-2 इंटू 180 डिग्री। ये क्या चल रहा है, आइए एग्जांपल देते हैं। जैसे बच्चों फर्स्ट पॉलीगन हमने लिया ट्राइंगल, ओके। अब ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ओके स्टूडेंट्स। तो इसमें टोटल कितनी साइड्स हैं, AB फर्स्ट साइड है, BC सेकंड साइड है, AC थर्ड साइड है, ओके। फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, यानी कि टोटल कितने साइड्स हैं, 3 साइड है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 रखेंगे। इस फॉर्मूले में n की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 3, क्योंकि तो टोटल 3 साइड्स हैं। तो n की वैल्यू आपको रखनी है कितनी, 3 रखिए। तो n की वैल्यू 3 रखी, 3-2 इंटू 180 डिग्री, ओके स्टूडेंट्स। तो ध्यान से चेक करो, 3-2 क्या होता है, 1, तो 1 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 180 इज व्हाट, 180। तो देखा आपने, किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 ही तो होता है। आ गया इस फॉर्मूला से, चेक कर लो। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो रहा है, 180 डिग्री। यही तो बोला उसने। इफ एनी पॉलीगन हैव n नंबर ऑफ साइड्स, तो n की वैल्यू यहाँ 3 है। देन द सम ऑफ द एंगल्स, कौन कौन से एंगल जो उसके अंदर होते हैं, अंदर इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो गया, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री से, ठीक है ना। आइए मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर ले लेता, ठीक है, क्या ले लेता बच्चों में, एक कोऑर्डिनेटर अगर मैं यहाँ पे ले लेता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कोऑर्डिनेटर में टोटल कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। चेक कर लो, A B C D, टोटल A देखो कितने साइड है, 1 2 3 4 साइड है। तो n की वैल्यू कितनी रखोगे, 4-2 इंटू 180 डिग्री, 4-2 इज 2, 4-2 इज 2 इंटू 180 डिग्री, 2 इंटू 180 इज व्हाट, 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपने अभी देखी भी थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में। आई थिंक कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर हो या कॉनकेव कोऑर्डिनेटर हो, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। चेक कर लीजिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 360, ठीक है। इस तरीके से आपके पास कोई भी पॉलीगन हो, उसमें कितने भी साइड्स होते हैं, ठीक है, बस आपको n की वैल्यू देखनी है, कितने साइड्स हैं, इस फॉर्मूला में रख देना, तो इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। हमको भी क्वेश्चन में यही पूछा है, भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले इतना कॉपी में नोट कर लें। कर लिया, इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके कर लिया। चलो, ये फॉर्मूला अगर आपने नोट कर लिया तो आपकी बुक में देखो बच्चों, उन्होंने एक टेबल बना के दी हुई है, उसको मैं आपको आपके सामने बनाता हूँ। ध्यान से चेक करिए, टेबल कुछ इस तरीके से है, ठीक। यहाँ पे ध्यान से चेक करोगे, क्या सबसे पहले इन्होंने ट्राइंगल बनाया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने फिगर्स दिए हुए, ये देखिए, ठीक। ये बच्चों इसने पहले ट्राइंगल बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पर इन्होंने n की वैल्यू दी है, n क्या है, साइड्स है, n 3 है ट्राइंगल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एंगल सम दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ पे, एंगल सम दिया हुआ है, ओके बच्चों। तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, 180, क्योंकि पता है हमें ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो इन्होंने 180 लिख दिया। आप देखो क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट है इन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है इस तरीके से। ये अगर आप देखोगे अपनी बुक में बच्चों, तो इस तरीके से इन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है। अब कोऑर्डिनेटर में अगर हम एक डायगोनल ड्रॉ कर दें, ठीक है ना, ये वाला डायगोनल हमने इस तरीके से डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो आप देख रहे हो, एक ट्रायंगल राइट में, एक ट्रायंगल लेफ्ट में, तो 2 ट्रायंगल्स हैं। ये वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180, और इसका भी कितना होगा, 180। तो टोटल कितना होगा, 180 प्लस 180 360, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 4 हो गई। और एंगल सम जब निकाला तो क्या आ गया बच्चों, ध्यान से चेक करो, 2 इंटू 180, 2 इंटू 180, क्यों सर,
2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो 180 को? बेटा एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो अगर 2 ट्राइंगल्स है, देखो एक राइट हैंड साइड में ट्राइंगल बना, एक लेफ्ट हैंड साइड में, अगर 2 ट्राइंगल्स हैं तो 2 ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होगा 2 × 180। बेटा सीधी सी बात है ना, 2 ट्राइंगल्स से मिलके ही तो ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ठीक है ना। तो 2 × 180 कर दिया। अब क्या किया इसने, ध्यान से चेक करो बच्चों, 2 को लिखा इसने क्या, 2 को लिखा इसने, ध्यान से चेक करिए, 2 को लिखा इसने कितना, क्या यहाँ पे टोटल साइड्स कितनी चेक करो, यहाँ पे टोटल साइड्स कितनी 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं, तो 4 माइनस ट्राइंगल कितने बन रहे हैं 2, तो 4 माइनस 2, 4 क्या है जितने साइड्स होते हैं, और 2 क्या है जितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, नंबर ऑफ व्हाट ट्राइंगल्स, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, ट्राइंगल का साइन बनाया एस लिखा है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक। तो 2 को लिखा 4 माइनस 2 लिख सकते हैं, 2 की जगह 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 ही तो होता है, इंटू 180, ठीक है। अब आप पैटर्न देखना क्या चल रहा है। नेक्स्ट इसने आपको बना के दिया बच्चों एक पेंटागन, ओके। तो पेंटागन में किस तरीके से इन्होंने बच्चों बना के दिया है इसको हम देखते हैं। ये इस तरीके से एक पेंटागन है, आप देखोगे ये लाइक दिस, ठीक है ना। इस पेंटागन में बच्चों क्या किया इन्होंने, चेक किया, देखो 1 2 3 4 5 साइड्स हैं टोटल, ठीक। और इसने चेक किया कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये वाले वर्टेक्स से इसने यहाँ पे ज्वाइन किया, एक ट्राइंगल ये मिल गया, ये वाले वर्टेक्स से इसने यहाँ पे ज्वाइन करा, दूसरा ट्राइंगल ये मिल गया, और तीसरा ट्राइंगल ये, टोटल 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये 1 ये 2 और ये 3, टोटल 3 ट्राइंगल्स यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। अब 1 ट्राइंगल का एंगल का सम कितना होता है 180, तो 3 ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 को 3 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यानी कि 3 इंटू, बेटा 3 ट्राइंगल है ना 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 को, तो सम कितना आ जाएगा चेक करो। अब देखो 3 को लिखने का तरीका है, मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ध्यान से चेक करो। टोटल नंबर ऑफ साइड्स को पहले लिखो, कितने साइड्स हैं 1 2 3 4 5, पॉलीगन में कितने साइड्स हैं 5 हैं, और माइनस 5 माइनस, अच्छा हाँ एक मेरे से गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी, ये 2 एक कांस्टेंट है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ पर इत्तेफाक से 2 थे, कोई बात नहीं है, लेकिन ये 2 एक कांस्टेंट है, फिक्स रहता है, हर बार आपको 2 लिखना है, ठीक है। यानी कि बस आपको स्टार्टिंग में क्या लिखना है, नंबर ऑफ साइड्स लिखनी है, नंबर ऑफ साइड्स लिखनी है कितनी है, यहाँ 4 थी, फिर -2 करना है, यहाँ नंबर ऑफ साइड्स कितनी 1 2 3 4 5, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ साइड्स लिखा, माइनस ये 2 क्या रहेगा फिक्स रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है 5 - 2 ही तो क्या होता है 3 होता है भाई, 5 - 2 करोगे तभी तो 3 मिलेगा, ठीक है ना, इंटू 180 डिग्री लाइक दिस, ओके। अब यहाँ से अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, 5 - 2 3 होता है, और 3 × 180 कितना होगा 540 डिग्री, यानी कि एक पेंटागन के तीनों, एक पेंटागन में टोटल 5 एंगल होते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ठीक है। तो पेंटागन के 5 एंगल्स का सम कितना होता है 540 डिग्री। उसके बाद आपको इन्होंने हेक्सागन दिया हुआ है, ये टोटल 6 साइड से मेरे ख्याल से, देखिए ए इस तरीके से, ठीक, और ये ऐसे, ये देखिए 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 साइड, टोटल 6 साइड्स हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे इसको इस तरीके से, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, यहाँ से इसको इस तरीके से। कितने ट्राइंगल मिल रहे हैं 1 2 3 4 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, 1 ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो 4 ट्राइंगल्स के एंगल का सम निकालोगे तो 4 × 180 करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है 4 × 180। अब मैंने आपको क्या बोला था कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से चेक करो, ठीक है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने 1 2 3 4 5 6, पहले हम क्या लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ साइड्स लिखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 6 हैं, और -2 करेंगे, इंटू में क्या करेंगे 180 डिग्री। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, 6 - 2 × 180, और जो भी आंसर आएगा वो आप देख सकते हो 18 4 × 72 है ना, 72, यानी कि 720 डिग्री आ जाएगा, यानी कि दिस एंगल प्लस 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 दिस एंगल, इनका सम कितना होगा 720 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली कह रहा है कि इस पैटर्न को देखते हुए आपको ये सारे यहाँ पे आंसर देने, मतलब अगर 7 साइड्स हो तो क्या होगा, 8 साइड्स हो तो क्या होगा, अगर 10 साइड्स हैं किसी पॉलीगन में तो क्या होगा, अगर n साइड्स हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको लास्ट वाला बताता हूँ, डी वाला। बच्चों इस पैटर्न को देखते हुए, ठीक है, क्या हम एक फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, एंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज गिवन बाय, हाँ क्या रखोगे यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स -2 × 180 डिग्री, यही फॉर्मूला भी मैंने आपको बना के दिया था। तो डी वाला पार्ट हम पहले कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डी वाले पार्ट में देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, कह रहा व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स अगर किसी कॉन्वेक्स पॉलीगन में 7 हो 8 हो 10 हो या n हो, n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मतलब वो जनरलाइज कर रहा है, आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता है। तो डी वाला पार्ट मैं पहले कर रहा हूं, ठीक है ना। तो एंगल सम
of a convex polygon having n sides n sides is given by, कुछ नहीं होगा बच्चों, ये पैटर्न देखो जरा, पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ साइड 5 थी, यहाँ नंबर ऑफ साइड 6 थी, तो हमें यहाँ नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी हुई हैं, n, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स लिखेंगे n, माइनस करेंगे क्या 2, क्योंकि 2 तो फिक्स है, और इनटू में क्या करेंगे 180 डिग्री। तो आप अपनी आंसर शीट में देख लेना, आपका जो डी वाले का आंसर है वो कितना है, n-2 इंटू व्हाट 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। अब पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को मैं आपको करके दिखाता हूं, पहले इतना नोट कर लीजिए, इस टेबल को मुझे हटाना पड़ेगा यहां से, ठीक है। नाउ पार्ट ए का आंसर क्या होगा बच्चों, वेरी इजी, ध्यान से चेक करें। पार्ट ए का क्या आंसर होगा, पार्ट ए में n की वैल्यू, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितने 7 है, तो क्या हो जाएगा एंगल सम, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे समझ जाना क्या हो जाएगा आंसर फर्स्ट वाले का, ठीक। क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ साइड्स कितने 7, फिर हमको क्या करना है -2 इंटू 180 करना है, इंटू में हमको क्या करना है 180 करना है। ओके नाउ 7 - 2 कितना होता है, 7 - 2 5, यानी कि 5 इंटू 180 डिग्री। तो चलिए इसको बच्चों आगे ही हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। नाउ 7 - 2 आएगा 5 इंटू में 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखो 5 इंटू 18 कितना होगा, 5 इंटू 18 होगा 90, है ना, तो 18 5 = 90 और ये वाला 0 ऐसे लगा देंगे, यानी कि 900 डिग्री। ओके, यानी कि हेप्टागन में तो 7 साइड्स होते हैं, हेप्टागन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 900 डिग्री, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला आंसर करते हैं पार्ट बी का, ठीक है। तो पार्ट बी का आंसर करेंगे बच्चों, तो क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स -2, नंबर ऑफ साइड्स कितने पार्ट बी में 8, तो 8 - 2 इंटू क्या करेंगे 180 डिग्री। ओके, सो आंसर कितना आ जाएगा, चेक कर लो बच्चों, यहां से आंसर आ जाएगा आपका कितना, 8 - 2 इज व्हाट 6, तो यहां से आएगा 6 इंटू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो बच्चों 18 इंटू 6 कितना होता है 108, 18 6 = 108, है ना बच्चों, और साथ में ये वाला 0 भी हम लगा देंगे। भाई आप 6 से उठा के 180 को बेटा मल्टीप्लाई करो, 108 ही तो आएगा, ठीक है ना। यानी कि एक ऑक्टागन में टोटल 8 साइड्स होती है, एक ऑक्टागन में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, कॉन्वेक्स ऑक्टागन में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 1080 डिग्री। नाउ पार्ट सी देखिए, पार्ट सी में बच्चों नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 10 है, 10 - 2, ओके 10 - 2 क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 - 2 इज व्हाट 8, सो 8 इंटू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब 18 8 ज़ा कितना होगा 144, ओके सो 144 और ये वाला 0 हम ऐसे ही लगा देंगे, यानी कि 1440 डिग्री, यानी कि किसी डेकागॉन 10 साइड्स होती तो उसको डेकागॉन बोलते हैं, DECA क्या बोलते हैं, DECAGON डेकागॉन, इसको क्या बोलेंगे ऑक्टागॉन, ठीक, और इसको क्या बोलेंगे 7 साइड्स होंगी तो हेप्टागॉन, ठीक है। ओके सो इस तरीके से करेक्ट बच्चों, ये क्लासिफिकेशन हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कराया, वहाँ आप देख सकते हो। तो अगर किसी पॉलीगन में 10 साइड्स हैं तो उसके टोटल 10 एंगल्स होंगे और 10 एंगल्स का सम कितना होगा 440 डिग्री, इस तरीके से। और पार्ट डी का आंसर मैंने आपको बता ही दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको मोटी मोटी बात ये पढ़ाना चाहता था एनसीईआरटी, आपको पार्ट डी याद कराना चाहता था। इफ एनी पॉलीगन हैव n साइड देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ दैट कॉन्वेक्स पॉलीगन इज गिवन बाय n - 2 इंटू 180 डिग्री वेयर n इज व्हाट, n इज नंबर ऑफ साइड। ये फॉर्मूला लगाकर आप किसी भी पॉलीगन का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं आंसर देना था, n की जगह हम 10 रखेंगे, 10 - 2, यहाँ पे आंसर देना ऑक्टागन में तो n की वैल्यू हम 8 रखेंगे, इस तरीके से। तो आप ये फॉर्मूला लर्न करो, इसलिए ये क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा था। ओके नोट कर लीजिए।